नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता कहे जाते हैं और राज्य की सियासत से लेकर के केंद्र की सियासत में भी उनकी बेहतरीन पकड़ है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उनके नाक के नीचे से सरकार चुरा ली और एमवीए गठबंधन का अगर निर्माण है, उसके कर्ता धर्ता के तौर पर अगर हम किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं तो वो शरद पवार का था। लेकिन अब पूरी तरीके से हालात जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच जो करीबी ताल्लुकात है वो बढ़ते नजर आए हैं। सूत्र ये बताते हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे की इस वक्त जो स्थिति बिगड़ती चली जा रही है उसको शरद पवार ने पहले ही भांप लिया था। जैसी सरकार उनकी गिरी थी और मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल उस पार्टी के अध्यक्ष का क्या एतबार किया जाए जिस पार्टी के लगभग 3/3 से ज्यादा विधायक जो है एक तरीके से एक मात्र विधायक के साथ चले जाए, क्योंकि उस समय एकनाथ शिंदे मात्र विधायक ही थे। उनके पास कोई बड़ा उस तरीके की जो ताकत की बात है वो देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसे में शरद पवार ये बात समझ चुके थे कि दरअसल अब उद्धव ठाकरे के साथ रहना जो है घाटे का सौदा है और अब हो सकता है कि फिर से आपको एक बार महाराष्ट्र की सियासत में एक नया सियासी समीकरण देखने को मिल सकता है और सीएम एकनाथ शिंदे शरद पवार एक साथ भी आ सकते हैं। क्योंकि ठीक इसी तरीके की कयास आ रही उस समय भी की जाती थी जब शिवसेना और शरद पवार के बीच जो गठबंधन की बात सामने आती थी। शिवसेना पार्टी बिल्कुल अलग विचारधारा की है और शरद पवार कांग्रेस बिल्कुल अलग विचारधारा की है। लेकिन सियासत में जब समय आता है, जब हालात बनते हैं, तो फिर कोई भी सियासी दल हो अपने फायदे को देखते हुए किसी भी सियासी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाता है। और अब इस तरीके की स्थिति बन रही है कि एकनाथ शिंदे शरद पवार एक साथ आ सकते हैं और महाराष्ट्र की सियासत में एक नया समीकरण आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।